कुछ दिनों से हिसार के सेक्टर 1-4 का मामला गरमाया हुआ है। जानकारी के लिए बता दें, दो महिला अपने मंदबुद्धि पिता को ढूंढते हुए सेक्टर 1-4 के पार्क में पहुंचती है। वहीं इस सेक्टर के पार्क में कुछ लोग घूम रहे थे और उन लड़कियों का वीडियो बनाने लगते हैं जो अपने मंदबुद्धि पिता को लेकर पार्क से बाहर निकल रही थी। वीडियो बनाने को लेकर विवाद इतना बढ़ता है कि महिलाओं ने बताया कि उनके साथ बुरी तरह मार पिटाई की गई। यही नहीं, महिलाओं के द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि उनके प्राइवेट पार्ट तक पे मारा गया। इस मामले में हिसार के एडीजीपी के ऑफिस में तैनात एक पुलिसकर्मी का नाम सामने आ रहा है। जानकारी के लिए बता दें, महिलाओं की कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद महिलाओं ने हिसार से पलायन करने को लेकर बात कही और अब हिसार प्रशासन द्वारा महिलाओं को आज एसपी से मिलने के लिए बुलाया गया। आइए आपको सुनाते हैं एसपी साहब से मिलने के बाद इन महिलाओं का क्या कुछ कहना है। आज हम एसपी गंगाराम पुनिया जी से मिले हैं तो उन्होंने हमें बताया कि भाई कार्रवाई जो है 2-3 दिन में हो जाएगी, सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक को तो अरेस्ट कर लिया है और जल्दी ही जो है पवन जो सिपाही है उसको भी सस्पेंड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और गिरफ़्तार कर लिया जाएगा उसको। और बाकी उन्होंने हमारी बात जो है बड़ी इत्मीनान से सुनी है और उनसे हमें थोड़ी संतुष्टि भी हुई है कि भी हमारी बात को जो है वो मतलब उसकी प्रक्रिया को जो है वो पूरा करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज आपने जैसे कहा था कि भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 8 तारीख को वो पलायन करने पे मजबूर होंगे, इसलिए आपको प्रशासन ने पुलिस प्रशासन ने बुलाया। हाँ जी, हमने आज 8 तारीख का उनको अल्टीमेटम दे रखा था कि आज हम पलायन करेंगे, तो हमने अपना सामान वगैरह जो है पलायन के लिए पूरा रेडी कर रखा था। लेकिन अधिकारी का जो है हमारे पास मैसेज आया कि भी आज आप पलायन करने से पहले हम आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं, तो उसके बाद भी अगर आपको जो है अभी संतुष्टि नहीं मिले हमारी बातों से तो फिर आप बेशक जो अपना जो है आप कर सकते हैं, अपना विचार जो है या जैसे भी धरना प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। तो आपके मामले में जैसे कि भीम आर्मी के कुछ साथी मदद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी इस मामले को लेकर के? पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आम जनमानस की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। ये मामला 20 दिन पुराना है और लगातार प्रशासन के ऊपर दबाव है इस बात का। प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इसलिए बहनों ने कहा कि भाई जब हम सुरक्षित ही नहीं हैं तो हम अपना घर ही छोड़ देते हैं। तो उन्होंने आज पलायन का वो कहा कि हम घर से निकल जाएंगे लेकिन जब घर से निकलने से पहले ही इनके पास में और हमारे जैसे साथियों के पास में सीआईडी के माध्यम से डीएसपी के साहब के साथ में और एसपी के खुद से कॉल आए और बातचीत हुई कि अगर आप मध्यस्थता कर लो, बैठ के बातचीत कर लो, हम पलायन ना करें। तो हमने प्रशासन का रवैया थोड़ा सा ठीक लगा, इसलिए हमने उनकी बातें मानी, उनके साथ गए, उनसे बातचीत करी। बातचीत करके एसपी गंगाराम पुनिया जी ने कहा कि इनके बयान करवाएंगे हम और बयान करवा के 2 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी कर देंगे। और 2 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो फिर उसके बाद में देखिए पलायन तो फिर हो जाएगा हमारा। लेकिन हमने है ना प्रशासन का जो रवैया है उसको अपनाते हुए हमने सोचा कि भाई ठीक है, अगर प्रशासनिक अधिकारी हमारी बहनों के सम्मान में अगर हमारा साथ दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग प्रशासन के लोगों की भी माने, इसलिए गंगाराम साहब पुनिया साहब की मानी। लेकिन एक बात और, अगर 2 या 3 दिन के अंदर ये चीज़ें नहीं गिरफ्तार नहीं हुई तो ये यूं का यूं बहनों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में ऐसे कैसे हम डटे रहेंगे। और उसके बाद फिर हम धरना जो पलायन करना है वो एडीजीपी साहब के धरना ऑफिस के आगे हमारा तंबू लगेगा, वहीं दरी हमारी बिछेगी। अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही और यहाँ पे अगर एसपी डीसी साहब बैठे हैं तो उनको सचेत होना चाहिए और निचले छोर के जो कर्मचारी उनको बता देना चाहिए कि इनकी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें और इससे एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए। ये गुंडाई जो रोड पे चल रही है, गुंडाई जो सरेआम बहनों को मारा जा रहा है, गुंडाई जो गरीब आदमी को हर रोज़ पीटा जा रहा है। और दूसरा ये लोग कहते हैं ना कि SC/ST के मामले झूठे होते हैं, SC/ST के मामले झूठे होते हैं, जो सच्चे होते हैं उसमें भी कार्रवाई कौन सी हो रही है। इसलिए समस्याएं हो रही है, ये SC/ST के मामले भी झूठे हो रहे हैं ना, तो बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन ये मामला हमारा तो बिल्कुल सच्चा है, इसमें भी आप इसको झूठा साबित करने में लग रहे हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसके ऊपर अगर आगे SC/ST के मामलों को बिल्कुल तुम सरेगे से झूठा खारिज करने का काम करोगे तो भीम आर्मी के लोग हज़ारों की संख्या में हिसार की रोडों के ऊपर अर्धनग्न इसमें आंदोलन करेंगे हम लोग। मजाक बना रखा है इस चीज़ का, SC/ST लगा रहे झूठा है, SC/ST ये तो झूठा है और उसको खारिज करने का काम करते हैं। मैंने तो आज तक ये नहीं देखा कि इस बंदे को अंदर किया इन्होंने। लेकिन अब ये देश संविधान से चलता है और अब भी ये संविधान से चलेगा। और भीम आर्मी के लोग और आज़ाद समाज पार्टी के लोग बहुत मजबूत है देश के अंदर और हमारे डंडे और हमारे झंडे में बड़ा दम है। हम सारी चीज़ें देखना जानते हैं और आपका धन्यवाद। और हमें उम्मीद है हिसार प्रशासन से कि 2 से 3 दिन के अंदर हमारी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो हम बिल्कुल उनका मान सम्मान से हम अपना घर पे रहेंगे।